वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अमीशा एंड आई एम फ्रॉम आर्ट्स नो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने आप को चेंज कैसे करें। अपने आप को चेंज करना यानी अपने पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करें, अपने माइंड सेट को कैसे चेंज करें। आजकल पता है होता क्या, हम पूरी टाइम ना हमेशा यही सोचने में लगा देते हैं यार हमें ना हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है पता है, बट कैसे करनी है ये नहीं पता। सो आज मैं आपको इस टॉपिक पे बताने वाली हूँ। ये भी एक तरीके का मोटिवेशनल ही वीडियो समझ लेना कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें। ठीक है, लव योरसेल्फ, अपने आप को कैसे लव करें। हम हमेशा अब दुनिया भर की चीज़ें ही देखते रहते हैं यार, इसके लाइफ में ये चल रहा है, उसकी लाइफ में ये चल रहा है, ये कितना खुश है, ये कितना हैप्पी है अपनी लाइफ में, मैं कितना सैड हूँ, हमेशा ये लगा देते। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी कि हम अपने आप को खुद कैसे पुश करें, खुद अपने आप में अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी और स्टोरी भी सुनाऊंगी। मेरे पास आपके लिए एक स्टोरी भी है जिसको सुनने के बाद आप खुद ब खुद मोटिवेट हो जाओगे, और कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे जो ट्रिक आप अगर फॉलो करोगे तो आप विद इन 10 डेज आपके अंदर कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। जैसे 100% में से मिनिमम 20% तो इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। ठीक है, सो लेट्स गो। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें दूसरों से कंपैरिजन अपने आप को करना बंद करना पड़ेगा। जैसे कि कोई अदर पर्सन, ठीक है, मैं हमेशा उसको अपने आप से कंपेयर करती रहती हूँ। यार इसकी हाइट इतनी लंबी है, ये इतना गोरा चिट्टा है, ये इतनी पतली है, ये इतनी सुंदर है, ये इतना स्मार्ट लगता है और मैं इतना बुरा लगता हूँ। तो पहली ट्रिक तो ये कि अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कीजिए। ठीक है, कि जब तक हम दूसरों से कंपैरिजन करते रहते हैं ना, तब तक हमारे अंदर गिल्ट फील होता रहता है कि यार मैं बेस्ट नहीं, ये मुझसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रिक ये। देन सेकेंड ये कि अपने आप को ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, हमारे बीच में हम जो है वो ये दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया के बीच में रहते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनके बीच में हम औरों की बातें करते करते ही पूरा टाइम बिता देते हैं, और ऐसे ही करते करते हमारी लाइफ का दी एंड हो जाता है, बट हम अपने लिए कुछ नहीं करते। तो हु आर यू, अपने आप को ढूंढो, अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बनाओ, अपनी एक पहचान बनाओ, अपने आप को ढूंढो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे को अपने लिए क्या करना है। ठीक है, ये ढूंढना ये बहुत बड़ी बात है। अपने अंदर की स्किल्स को ढूंढना कि मेरे अंदर अच्छी चीज़ें कौन सी है, ठीक है, जिसे मैं आज तक नहीं जान पाया, तो उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। सेकेंड ट्रिक ये, अपने आप को ढूंढना, लोगों के बीच में से हटा के, लोगों के बारे में साइड करके अपने आप को देखना कि मेरे को क्या करना है। ठीक है, और मेरे को अपने अंदर की स्किल्स को कैसे पहचाने। अब इसके लिए मेरे पास एक स्टोरी है आपके लिए। ठीक है, ये स्टोरी है एक कौवे की। ठीक है, एक बहुत बड़ा जंगल होता है स्टूडेंट्स, और उस बहुत बड़े जंगल में बहुत सारे टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स मतलब अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं, जैसे शेर हो गया, हाथी हो गया, लोमड़ी हो गया, बिल्ली हो गई, चूहा हो गया, मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं। उसमें से एक कौवा भी होता है, अपना काला कौवा, जिसे आप जानते ही होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो वो कौवा ना हमेशा चै चै पै पै करता रहता था। ठीक है, उसका तो काम ही वही है कौवे का, कि वो हमेशा बोलता रहता है और आसमान में उड़ता रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो पेड़ के ऊपर बैठा होता है। ठीक है, वो पेड़ के ऊपर बैठा होता है, तो जिस पेड़ के ऊपर वो बैठ के बोलता है, उसी पेड़ के नीचे एक वो साधु समझ लो या फिर कोई बहुत सिद्ध गुरु होते हैं, वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल अपने ध्यान में बिल्कुल कंसंट्रेट एकदम बिल्कुल उसी पे होता है कि वो ध्यान में बिल्कुल इतने ज़्यादा लीन होते हैं कि मतलब उनको बाहर की चीज़ें सुनाई नहीं दे रही होती है, सुनते भी वो इसे इग्नोर करते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं। तो कौवा बोल रहा होता है। फिर सेकेंड डे देखते हैं, सेकेंड डे भी वो पेड़ के नीचे ऐसे ही एकदम मेडिटेशन ऐसे पोज में बिल्कुल बैठे होते हैं, और कौवा फिर से उसी पेड़ के नीचे पेड़ के ऊपर बैठा होता है, बोलता रहता है। फिर कुछ टाइम बाद वो रोने लगता है। तो जो महात्मा है उनके ना सर पे ना आंसू का ना एक दो बूंद गिरता है। ठीक है, तो एक दो बूंद गिरता है, तो वो महात्मा ना आगे पहले इधर देखते, आगे तो कोई मेरे नहीं है, पीछे कोई नहीं है, अगल में कोई नहीं है, बगल में कोई नहीं है, फिर ये पानी आ कहाँ से रहा है। फिर वो ऊपर देखते तो ऊपर एक कौवा होता है। तो उस कौवे से पूछते क्या हो गया, तो वो नीचे आता है। तो फिर वो रोने लगता है और भी ज़्यादा। तो फिर उससे पूछते क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है कि बाबा बाबा मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। ठीक है, तो पूछते क्यों परेशान हो तुम अपनी ज़िंदगी से। तो कहता है मैं ना बहुत काला हूँ
और ना जब भी मैं बोलता हूँ ना तो लोग ना मुझसे इरिटेट हो जाते हैं और मुझे कहते हैं कि अरे ये कौवा आ गया, इसको पत्थर मार के भगाओ, पत्थर मार के भगाओ। तो लोग मुझे पत्थर मार के भगा देते हैं। ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपने आप में ही बहुत परेशान हूँ अपने आप से। तो बाबा, आपके पास कोई ऐसा ट्रिक है क्या जिससे आप मुझे बदल दो? मैं अपने आप को ना बदलना चाहता हूँ, मैं बहुत काला हूँ, मैं गोरा बनना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे लोग मुझे पसंद करें। तो बाबा बोलते हैं हाँ, है तो मेरे पास एक ऐसा मैजिक जिससे मैं तुम्हें बदल दूंगा, ठीक है, लेकिन वो एक ही बार इम्प्लीमेंट होगा। ये नहीं कि मैंने तुम्हें पहली बार में जानवर बना दिया फिर तुम बोलोगे कि मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, फिर मेरे को कुछ और बना दो, कुछ और बना दो। नहीं, एक ही बार में तुम्हें जो बनना होगा एक ही बार तुम बन सकते हो, उसके बाद तुम कोई और जानवर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो तुम एक ही एनिमल का नाम लेना। तो वो कहता है कि मुझे ना हंस बना दो बाबा। तो कहते हैं अच्छा, तुम्हें हंस क्यों बनना है? तो कहते हैं हंस बहुत गोरा है, ठीक है, बहुत सुंदर लगता है और उससे उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं हंस बनना चाहता हूँ। तो बाबा कहते हैं अच्छा, तुम हंस बनना चाहते हो, एक बार ना हंस से मिल के आओ, उससे बात करके आओ, उससे पूछो कि उसकी लाइफ कैसी है। तो वो कहता है कि नहीं बाबा, मुझे नहीं जाना, वैसे तो कौवे बहुत चालाक होते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो कुछ टाइम तक कहता है नहीं जाना, फिर वो बाबा उसको फोर्स करते हैं कि तुम एक बार जाके मिल के तो आओ। तो कहता है अच्छा चलो ठीक है, आप इतना बोल रहे हो, कौवा कहता है ऐसा, तो मैं एक बार दादा से मिल के आता हूँ। तो हंस के पास जाता है, तो हंस से बोलता है और हंसदादा आप कैसे हो? आपको तो बहुत मजे मजे हैं, आप इतने सुंदर हो, इतने वाइट हो, इतने गोरे हो, आपके पास तो सारे लोग आते हैं। तो कह रहे अरे चुप काले कौवे, फिर आगे